नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रफ़ीक, सेक्सोलॉजिस्ट, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या आफ्टर 45 ईयर्स 45 साल के बाद सेक्स अक्सर लोगों में कम हो जाता है। सवाल ये उठता है कि ये सेक्सुअल वीकनेस क्यों आती है? क्या सेक्सुअल वीकनेस आना ज़रूरी है? क्या ये ठीक भी हो सकती है? या कब तक हम सेक्स कर सकते हैं? सेक्स से करने से क्या फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं? आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि 45 साल के बाद सेक्सुअल वीकनेस क्यों आती है। सबसे पहले स्त्री हो या पुरुष, सभी में एक हार्मोन्स की कमी हो जाती है। मेल्स में, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है और महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सेक्सुअल वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल वीकनेस आती है, लेकिन ख़ास तौर से ये दोनों हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से मेनोपॉज कंडीशन भी आ जाती है लेडीज़ में। जेंट्स की भी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आने के मेन रीज़न जो है वो हार्मोन्स का डिस्टरबेंस होना ही होता है। उसके अलावा कार्डियक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ या लीवर की बीमारी, किडनी डिजीज़ कोई भी होती है, तब भी हमारे अंदर सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है। हमारे जो शरीर की धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो भी थोड़ा सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं होती है ऑर्गन्स में, तब भी सेक्सुअल वीकनेस होती है। न्यूट्रिशंस की कमी खाने पीने में, या सबसे जो वीक पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम लोग 45 के बाद फिज़िकल वर्क नहीं कर पाते हैं। अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, तब मोटरसाइकिल से गए, बैठ गए, शाम को आए, खाना खाया, सो गए। इसी तरह के रूटीन वर्क्स बिजनेसमैन के भी होते हैं। अपने ऑफिस गए, अपनी दुकान पर गए, शाम को बैठ जाते हैं। तो इस वजह से फिज़िकल वर्क नहीं होता, तब भी हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं और हमें सेक्सुअल वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा वज़न बढ़ने लगता है। ज़्यादा जब एज बढ़ती है तो हमारा फैट जो है वो पेट के ऊपर ज़्यादा आने लगता है। हमारे लोगों के सबके पेट निकलने लगते हैं, तब भी सेक्सुअल वीकनेस होती है। इसके अलावा इस उम्र में बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों की शादी करना, बच्चों का पढ़ाई के बारे में सोचना, उनका फ्यूचर सोचना, तो दिमाग पे एक स्ट्रेस और डिप्रेशन, एक तनाव रहता है, जिसकी वजह से भी ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, वो भी इसी एज में शुरू हो जाता है। या और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी वीक पड़ने लगते हैं। तो ये सिम्टम, ये वजह होती हैं जो हमारे अंदर सेक्सुअल वीकनेस पैदा कर देती हैं। सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं कि जब भी ये एज आती है अबव 45 ईयर्स, तो बालों का कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, आँखों का कमज़ोर हो जाना, दांत और मसूड़ों के बीच गैप हो जाना, उसमें कैविटी हो जाती हैं। हमारी थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन भी कई लोगों में बढ़ जाता है, जिससे थायराइड की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पेट पर। हमारी आंतें कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, आंतों के चलने की क्षमता कम हो जाती है और हमारे पेट में जो हम खाते हैं वो रुक जाता है खाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से गैस बनती है और टॉयलेट जाने में इसमें सब प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। इसके साथ साथ कार्डियक प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। मामूली सी बात है, ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लोगों में बढ़ने लगता है और जनरल वीकनेस भी शुरू हो जाती है। विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। विटामिन डी ख़ास तौर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है, वासा डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स हैं,
इनके कमज़ोर होने की वजह से भी हमारा वीर्य उस हिसाब से नहीं बनता है जो यंग एज में बन जाता है। वीर्य का कलर भी चेंज होता है, उसमें पीलापन होता है और पतला होना शुरू हो जाता है। महिलाओं में एमसी आना बंद हो जाती है और महिलाओं की योनि में ड्राइनेस शुरू हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से वहाँ की स्किन कमज़ोर पड़ जाती है। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सेक्स ख़त्म हो जाएगा। सेक्स कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जब तक आदमी ज़िंदा रहता है तब तक सेक्स बना रहता है। बस थोड़ा सा हर पुरुष और महिला को सेक्स के बारे में सोचना चाहिए, अपने इम्यूनिटी पावर के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखें। सबसे ज़रूरी होता है लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना, खाने पीने का तरीका चेंज करना, यानी डेली मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा 45 इयर्स के बाद ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो हार्मोनल थेरेपी दें, विटामिन्स के टेस्ट कराते रहें, ज़रूरत हो तो विटामिन्स की दवाइयाँ डॉक्टर से सलाह करके खाते रहें, जिससे हमारे बॉडी में किसी तरह के विटामिन्स की कमी ना हो। और सेक्स करने का थोड़ा तरीका चेंज करना होता है। जिस दिन एजेड लोगों को, यानी जो 45 साल से ज़्यादा होते हैं, उनको सेक्स करना है, उस दिन उनको सुबह से ही अपना प्रोग्राम तय करना चाहिए, जिससे उनके ब्रेन से केमिकल का सिक्रीशन शुरू हो जाता है कि हमें आज रात को ये करना है। जो भी हो, दोनों हस्बैंड वाइफ को आपस में मिलकर बात कर लेनी चाहिए। सिक्रीशन जल्दी शुरू होने की वजह से दिन भर उसके बारे में सोचता है इंसान, तो उनका हार्मोन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे सेक्स प्रक्रिया ठीक से हो जाती है। अगर हो सके तो मॉर्निंग टाइम, ज़्यादा 45 इयर्स के लोगों के लिए मॉर्निंग टाइम सेक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लीवर, इनके लिए जो भी अगर ज़रूरत पड़ती है दवाइयाँ लें, ट्रीटमेंट कराएं, इनको नॉर्मल रखना चाहिए। पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, ये सब छोड़ देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है आपस में कोऑपरेशन। स्त्री और पुरुष दोनों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। हर वो बात एक दूसरे से कोऑपरेट करनी चाहिए जो आप छुपाना चाहते हैं। जैसे अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो पुरुष को बताना चाहिए, या स्त्री को चरम सुख प्राप्त नहीं होता है तो उसको कहना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम होती है। और एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे का साथ देकर ही इस तरह की प्रॉब्लम को हम आसानी से दूर कर लेते हैं। पाचन तंत्र पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें वो ही खाना चाहिए जो हम उसको हजम कर सकें, पचा सकें। सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध पीना चाहिए। किसी तरह का ज़्यादा फैटी खाना, तली हुई चीज़ें, ये सब नहीं खाना चाहिए। और पुरुष और स्त्री में जो एक ऑर्गेज्म होता है, जो चरम सुख होता है, वो आपस में एक दूसरे से बात करके ही ख़त्म होता है, जिसको एक दूसरे से बताकर ही ख़त्म कर सकते हैं। तो सेक्स प्रक्रिया एक नेचुरल है, हमेशा रहती है, हमेशा उससे कभी ख़त्म नहीं होती। अब लोग कहते हैं कि ज़्यादा उम्र में सेक्स करने से कमज़ोरी आ जाती है। किसी तरह की सेक्स करने से कोई नुकसान नहीं होता है, हमेशा सेक्स करने के फ़ायदे ही होते हैं। अभी मैं बताता हूँ फ़ायदे क्या हो सकते हैं। जैसे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जो स्ट्रेस ओल्ड एज में होता है, सेक्स करने से स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम कभी सेक्स करते हैं तो हमारे ब्रेन से डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो स्ट्रेस को ख़त्म करता है, स्ट्रेस नहीं होने देता है। इसके अलावा जो ओल्ड एज के हैं उनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अक्सर आती है, प्रोस्टेट कैंसर अक्सर हो जाता है। तो एक रिसर्च के हिसाब से जो लोग सेक्स करते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर बहुत कम होता है। जो लोग सेक्स नहीं करते हैं उनको अक्सर प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। तो सेक्स करने से नुकसान कोई नहीं, सिर्फ फ़ायदा ही होता है। अब मैं आपको
थोड़ा सा एक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ जो 18 साल से ऊपर कोई भी ले सकता है, लेकिन 45 के ऊपर अगर वो ले रहा है तो उसे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। उसका नाम है मैंसूल कम्बो पैक। इस मैंसूल कम्बो पैक में 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं, मैंसूल 21, मैंसूल 31, मैंसूल 41। इन तीनों में से एक एक कैप्सूल सुबह खाना है, एक एक रात को दूध के साथ। अगर आप ये 2 महीने तक भी खा लेते हैं तो इस तरह की परेशानी से काफ़ी हद तक आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग ना लाइफ स्टाइल चेंज रखें, ठीक से खाना खाएं, एक्सरसाइज करते रहें और तंदुरुस्त रहें। इसी तरह नई नई जानकारी के लिए मेरा चैनल एडमॉस ब्रांडिंग को सब्सक्राइब करिए और नई जानकारी हमेशा लेते रहिए। धन्यवाद।